वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो तो कोई और ही थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, करते हैं क्लास की शुरुआत। द मिशन वोकेबलरी की द 11 मिनट शो की बड़ा जबरदस्त सेशन है। हर दिन की तरह बहुत कुछ सीखेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। चलो मेरे प्यारे साथियों, करते हैं क्लास की शुरुआत। आज जो हमारा सबसे पहला वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सो कॉल्ड हमारा फ्यूरोर। बेटा वर्ड क्या है हमारे सामने? फ्यूरोर। फ्यूरोर आप सभी जानते हैं दैट इज उत्तेजना। फ्यूरोर का मतलब ही क्या होता है दोस्त? उत्तेजना होता है। उत्तेजना का मैं आपसे साइनो पूछ रहा हूँ बेटा जी। उत्तेजना समझ रहे हो? किसी चीज को लेकर के एक्साइटमेंट। क्या हो गया दोस्त? एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट का आपका साइनो पूछा जा रहा है, तो एक्साइटमेंट हो गया बेटा। वरी चिंता है, चैम्बर हो गया अलग, और बेटा फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक यानी कि बेटा भविष्य से संबंधित। फ्यूचरिस्टिक हो गया बेटा जो भविष्य से रिलेटेड है ना, दैट इज सो कॉल्ड बेटा फ्यूचरिस्टिक। तो चलो पहला वर्ड हमने सीख लिया, दैट इज क्या है बेटा? फ्यूरोर। क्या वर्ड है बेटा? फ्यूरोर, यानी फिर आएंगे यार और, समझ रहे? फिर आएंगे और, यानी मुझे बड़ी उत्तेजना हो रही है, समझ रहे? फिर और स्टूडेंट्स आएंगे, फिर और यानी कि फिर से आएंगे और बच्चे, तो मुझे क्या हो रही है बेटा? उत्तेजना हो रही है। तो उत्तेजना को आप क्या बोलोगे बेटा? एक्साइटमेंट बोलने वाले हो। क्या बोलोगे दोस्त? एक्साइटमेंट। और इसका अगर और देखें तो ग्लूमी, मोरोस, डिम, सूलन, ये सारे शब्द बेटा इसका हो जाएंगे अपोजिट। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट इज बेटा फास्टिडियस। आप जानते ही हो फास्टिडियस यानी कि वन हु इज हार्ड टू प्लीज। एक ऐसा इंसान जिसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है यार, बड़ी टेढ़ी खीरो, मतलब खुश होता ही नहीं है बंदा, जिसे हम बोलते हैं नकचड़ा, जिद्दी, उसे बोलते हैं बेटा फास्टिडियस। फास्टिडियस का अपोजिट बताना फुस्सी। फुस्सी का मतलब होता है बेटा जो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है। कई बार मैंने पढ़ाया भी आपको कि दिवाली पर कुछ बम हमारे फुस्सी निकल जाते हैं भाई, वो फटते ही नहीं है। तो फुस्सी क्या हो गया बेटा? जो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता हो। नेक्स्ट लाडली, कोऑपरेटिव, जो सबसे मिलकर चलता हो। प्रोमिसिंग, जो वादा बहुत कर देता हो। और एडजस्टेबल, जो बेटा सबके साथ एडजस्ट हो जाता हो। तो आंसर विल बी लाडली और एडजस्टेबल। क्या हो जाएगा दोस्त? आपका एडजस्टेबल। ध्यान रखो वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब हो गया वन हु इज हार्ड टू प्लीज इज सो कॉल्ड फास्टिडियस, जिसको आप बेटा क्या बोल सकते हो? फैनेटिक भी एक तरीके से अलग कैटेगरी में लेकर सकते हो। ऑब्स्टिनेट भी आप इसे बोल सकते हो, जिद्दी। और स्टबर्न भी बेटा आप इसको बोल सकते हो। और अगर कोई धर्म के प्रति बड़ा जिद्दी है तो बेटा उसे बोलोगे आप बिगॉट। क्या बोलोगे लाडली? बिगॉट। नेक्स्ट वर्ड में मूव करो बेटा जी। नेक्स्ट इज वैग्यू। वैग्यू आप सभी जानते हो अस्पष्ट होता है। वैग्यू क्या होगा बेटा? आपका स्पष्ट। तो स्पष्ट का अपोजिट बेटा आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा लाडले हो गया आपका क्या? लाडले आपका क्लियर। ठीक है, स्पष्ट। तो स्पष्ट का अपोजिट क्या होगा बेटा? आपको हो गया लाडले क्लियर। ठीक है, वैग्यू यानी कि बेटा स्पष्ट, मतलब अस्पष्ट। तो स्पष्ट का हो गया बेटा आपका क्लियर। इसको बेटा आप बोलते हो ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर भी बेटा जी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा आप इसको? ऑब्सक्यूर भी लाडले आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अननोन अलग हो गया बेटा आपका। शेडी, जो धुंधला होता है, डल हो गया, वो अलग शब्द है। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा शब्द आपके सामने, दैट इज लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है बेटा संक्षिप्त, सीमित। जब भी कभी किसी चीज को आपने सीमित कर दिया है, शांत है, लैकोनिक है बेटा। जिसे हमने बोला था पिथी, टर्स, कंसाइज, सीमित। समझ रहे? टर्स, कंसाइज, पिथी। और आपका क्विशेंट, समझ रहे? रेटिशेंट, रिजर्व्ड, आपका साउंडलेस, स्पीचलेस। वो सारे के सारे शब्द बेटा कहां से बने? हमारे लैकोनिक से बने, यानी कि सीमित, जो बड़ा संक्षिप्त है। तो सीमित का बेटा आपको साइनो बताना है लाडले। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको साइनो बताना है, यानी कि इसका साइनो क्या होने वाला है। तो आप मुझे बताओ बेटा क्या होगा आपका आंसर? लाडले लेंथी। लेंथी तो लंबा हो गया बहुत ज्यादा। कंसाइज यानी बेटा सीमित, तो आंसर तो आपका क्या? कंसाइज हो गया। इसी के साथ लाडले सब्सटेंशियल यानी बेटा तुच्छ, ठीक है, या पर्याप्त एक तरीके से। और एक वर्ड क्या है बेटा आपका? कैमेटोज। ये बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड, अलग लेवल का वर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ गया टर्मिनेट, यानी कि बेटा किसी चीज की समाप्ति करना। अब समाप्ति करने का अपोजिट क्या होगा बेटा? बिगिन, यानी किसी चीज की शुरुआत करना। और बिगिन से बेटा मुझे एक वर्ड याद आ गया, अगर आपको याद रहो, बिल्कुल इसी के जैसे बेटा एक वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, बिनाइन। बीई बीई बिनाइन, बिनाइन, बीई NI बी, बिनाइन। एक वर्ड पढ़ा था बेटा हमने, बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या था लाडले? अच्छा था। ठीक है, बिनाइन क्या हो गया लाडले? हमारा अच्छा हो गया। ठीक है, चेंज हमारा अलग हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? आपको हो गया सीधा सीधा बेटा जी क्या? आपका बिगिन हो गया। इसी के साथ डिपार्ट यानी बेटा किसी चीज का चला जाना। इसका अपोजिट क्या होगा लाडले? आपका अराइवल। समझ रहे हो लाडले? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका अराइव। ठीक है, हास्टन बेटा बहुत जल्दीबाजी करना, जिसको आप एक्सपीडिशियस बोलते हो। ठीक है लाडले, क्या बोलोगे आप इसको? एक्सपीडियस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका बेटा बिनाइन की होगी, BENIGN, BENIGN, बिनाइन। ठीक है, बिनाइन का मतलब क्या होगा बेटा? अच्छा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा सक्सेसर। कई बार पढ़ाया सक्सेसर यानी कि बेटा वंशज, और वंशज का पूछा गया अपोजिट यानी बेटा प्रेडिसेसर। क्या हो जाएगा लाडले? आपका प्रेडिसेसर। प्रेडेटर दरंदा होता है जो कि बेटा दूसरे पर डिपेंड हो, दैट इज सो कॉल्ड प्रेडेटर। लूजर और फेलियर बिल्कुल अलग शब्द है। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि बेटा खंडन। अरे कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि बेटा खंडन कर दिया, यानी किसी भी चीज का यदि आप विरोध कर रहे हो, दैट इज सो कॉल्ड, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप उसका खंडन कर रहे हो। खंडन करने का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है एडजस्टेबल होगा, कंफर्मेशन होगा या एग्रीमेंट होगा। तो बेटा अपोजिशन, तो इसका
आपका साइनो हो गया, आपको चाहिए एंड तो बेटा एग्रीमेंट एडजस्टमेंट, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट किसका होना चाहिए था, आपका ऑब्स्टिनेट का होना चाहिए था, स्टबर्न का होना चाहिए था, तो कन्फर्मेशन हो गया बेटा, आपका एग्रीमेंट होगा। तो लाडले परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीधा सीधा एग्रीमेंट। ठीक है, आपने क्या कर दिया बेटा, एग्रीमेंट कर दिया। एक तरफ आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, खंडन कर दिया, उसको हटा दिया अपने टेबल से कि नहीं मुझे नहीं इस पर बात करनी, दूसरा आपने बेटा उसमें एग्रीमेंट कर लिया। नेक्स्ट लाडले रेलिंक्विश यानी भैया त्यागना। रेलिंक्विश का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों, त्यागना, और त्यागने का उल्टा क्या होगा बेटा, आपका रिटेन यानी कि कंटिन्यू करना, और रिटेन को बोलते हैं बेटा सस्टेन, रिटेन को क्या बोलते हैं बेटा, सस्टेन बोलते हैं। इन दोनों का मतलब होता है लाडले जारी रखना, इन दोनों का मतलब क्या होता है लाडले, आपका जारी रखना। क्या हो गया मेरे दोस्त, आपका जारी रखना होगा। ठीक है, इसी का उल्टा होगा बेटा आपका एब्स्टेन। क्या हो जाएगा लाडले, आपका एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होगा किसी चीज से परहेज करना, और एब्स्टेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है बेटा आपकी फ्रॉम, और जो नशीली पदार्थों से मतलब परहेज करे उसे बोलते हैं टीटोटलर। और इसी के साथ बेटा जब टीटोटलर आ गया तो बात आई शराब की, जहां शराब बनती है उसे बोलते हैं बेटा क्या, आपका डिस्टिलरी, जहां बियर बनती है ब्रूअरी, जो शराब होती है बेटा, शराब जहां पर इकट्ठी होती है उसे बोलते हैं सेलर। और लाडले जो आपका मतलब कि सेलर हो गया जहाँ पे शराब इकट्ठी हुई, इसी के साथ शराब पीने की लत हो गई डिप्सोमेनिया, शराब का भय हो गया एक तरीके से, मतलब कि मतलब इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक इज सो कॉल्ड बेटा आपका डिप्सोमेनिया। तो ये सारे सारे शब्द आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ता हूँ बेटा, ज्यादा इस पे हम बात ना करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा फ्रेंजी, बहुत प्यारा शब्द है बेटा फ्रेंजी। फ्रेंजी को ध्यान रखना बेटा, फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उन्माद। उन्माद का मतलब हो गया जब कोई इंसान मतलब अंदर से बड़ा एक्साइटेड हो रखा हो ना किसी चीज को लेकर के, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका फ्रेंजी। क्या हो जाएगा दोस्त, आपको क्या हो जाएगा बेटा, आपको फ्रेंजी हो जाएगा। जब कोई भी इंसान किसी चीज को लेकर के बड़ा उन्मादित है, मजा आ रहा है उसको अंदर अंदर, उसे बोलते हैं बेटा आपका क्या, उन्माद। तो उन्माद का अपोजिट क्या होगा बेटा, काल्म, बिल्कुल शांत। लाडले रैग, रैग क्या होता है बेटा, आपका क्रोध होता है, गुस्सा होता है। इसी के साथ लाडले आपका जो फ्यूरी है, फ्यूरी का मतलब भी लाडले गुस्सा ही होता है। फ्यूरी का मतलब भी बेटा क्या होता है, आपका गुस्सा ही होता है, गुस्सा। क्या हो जाएगा बेटा, आपको गुस्सा। ठीक है, फ्यूरी भी क्या हो गया बेटा, आपको गुस्सा हो गया। क्रेज, क्रेज आप जानते हो किसी चीज का मतलब चलन एक तरीके से कह सकते हो। नेक्स्ट है लाडले डिमोलिश। डिमोलिश यानी बेटा किसी चीज को ध्वस्त करना। ध्वस्त करने के लिए मैंने एक वर्ड पढ़ाया था लाडले आपको, रेज। क्या पढ़ाया था लाडले आपको, रेज। और रेज के साथ एक वर्ड और पढ़ाया था, रेज, RAS, रेज। अब इसका अपोजिट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक तरफ आपने भाई चीजों को ध्वस्त कर दिया, आपने एक तरफ बेटा चीजों को ध्वस्त कर दिया, तो ध्वस्त करने का उल्टा क्या कर सकते हो आप, तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्ट। क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, आप करोगे बिल्ट। क्या करने वाले हो मेरे लाडले, आप इसका करोगे अपोजिट, इसका बिल्ट। शिफ्ट हो गया हमारा, रिपीट हो गया, हाइड हो गया, ये बिल्कुल अलग शब्द हो गए। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ता हूँ बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड पा रहा हूँ फ्राइल्टी। क्या वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, फ्राइल्टी। और फ्राइल्टी वर्ड की जैसी बात आई ना, तो आप एक छोटी सी बात सीखना। इसमें बेटा एक वर्ड दिख रहा है लाडले आपको, फ्राइल। क्या वर्ड दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है फ्राइल। और फ्राइल का मतलब होता है बेटा भंगुर, जो क्षण भंगुर हो, यानी बड़ी जल्दी से टूट जाता हो ना बेटा, उसे बोलते हैं फ्राइल, जिसे आप फीबल भी बोलते हो। लाडले फ्राइल को आपने सुना होगा फीबल। फीबल का मतलब भी क्या होता है, बहुत कमजोर, और कमजोर बनाने को बोलते हैं लाडले एन फीबल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एन फीबल। एन फीबल का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, आपका स्ट्रेंथ। क्या होगा लाडले, आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसका अपोजिट हो गया, और एन फीबल का स्ट्रेंथ अपोजिट होगा लाडले आपका स्ट्रेंथन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन यानी कि बेटा मजबूत करना, क्योंकि ये भी अपने आप में लाडले वर्ब है, तो इसका साइनो भी जो बनेगा वो वर्ब ही बनेगा। ठीक है लाडले, ये इसका जो साइनो बनेगा वो भी बेटा क्या बनेगा, आपका वर्ब ही बनेगा। बताओ किसी लाडले कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लो दोस्त। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला है बेटा आपके सामने एनल्स। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, एनल्स। एनल्स को ध्यान रखना बेटा, एनल्स का मतलब होता है लाडले किसी का इतिहास, समझ रहे हो, हिस्टोरिकल जो आपका रिकॉर्ड्स होता है उसे बोलते हैं बेटा एनल्स। क्या बोलते हैं लाडले, एनल्स। ठीक है, और आप प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज सो कॉल्ड आर्चीव्स। एक ऐसी जगह जहां पर बेटा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाता है उसे बोलते हैं बेटा आर्चीव्स। एक ऐसा इंसान जो कि बेटा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को पढ़ता हो, इकट्ठा करता हो, मतलब हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों को बेचता हो, खरीदता हो, यानी इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को बात करता हो, उसे बोलते हैं एंटीक्वेरियन। क्या बोलते हैं लाडले, एंटीक्वेरियन। वन हु सेल्स, परचेज्ड एंड डील्स इन पास्ट रिलेटेड थिंग्स इज सो कॉल्ड एंटीक्वेरियन। और एंटीक्वेरियन में बेटा एक वर्ड आता है लाडले आपका एंटीक। और एंटीक का मतलब क्या होता है लाडले, आपका प्राचीन होता है। एंटीक का मतलब भी लाडले आपका क्या होता है, प्राचीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो और आगे बढ़ गया बेटा एन्युअल। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, एन्युअल। एन्युअल का मतलब होता है भैया किसी चीज को रद्द कर देना। क्या हो गया मेरे लाडले, किसी चीज को रद्द कर देना। रद्द करने को बोलेंगे बेटा एन्युअल, यानी कि टू डिक्लेयर इनवैलिड ऑन एन ऑफिशियल। ठीक है, एग्रीमेंट, डिसीजन और रिकॉर्ड। जब आपने किसी का मतलब किसी का भी ऑफिशियल एग्रीमेंट था, डिसीजन था, रिकॉर्ड था, उसको रद्द कर दिया, पास नहीं किया, दैट इज सो कॉल्ड यू एन्युअल्ड। नेक्स्ट एलिमनी, सारे बच्चे जानते हैं, यानी कि एक वो धन, एक वो राशि जो कि तलाक के बाद एक पति अपनी पत्नी को देता है, दैट इज सो कॉल्ड एलिमनी। नेक्स्ट बेटा आपके सामने अकॉम्प्लिस, यानी कि गलत काम में साथ देने वाला। ठीक है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस के जैसे एक वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो नया नया किसी काम में जाया होता है, यानी नो सीखिया जिसे आप बोलोगे। और अकॉम्प्लिस्ड यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अकॉम्प्लिस्ड हो गया जो पार की होता है। ठीक है, और
एक्कोम्प्लाइज, एक्कोम्प्लाइज जो वर्ड है ये हो गया बेटा अपराध में सहायता करने वाला, यानी कि आपका जो गलत तरीके से पार्टनर है वो। नेक्स्ट लाडले आपके सामने एनोनिमस, यानी बेटा गुमनाम, कोई भी एक ऐसा काम जिसका कोई नाम ना हो, यानी कि जिसका कोई मतलब एक तरीके से गुप्त दान सुने आपने कई बुक्स देखी होंगी, उनके राइटर अपना नाम ही नहीं डालते, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को नॉन एंटिटी रखना चाहते हैं, यानी कि वो गुम नाम रहना चाहता है, तो बेटा उन्हें आप क्या बोलोगे लाडले, एनोनिमस। ठीक है लाडले एम्फीबियन, आपको सबको मालूम है वो जानवर भैया जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी जमीन में भी, दैट इज सो कॉल्ड लाडले एम्फीबियन। इसी के साथ जो केवल पानी में रहेंगे एक्वेटिक है, जो केवल जमीन पर रहेंगे टेरेस्ट्रियल है, जो केवल समुद्री जल में रहेंगे वो मेरे प्यारे बच्चों आपके मरीन है। जो बच्चे को जन्म देंगे वो लाडले आपके क्या होंगे, जो बच्चे को जन्म देंगे वो होंगे लाडले आपके क्या, विविपेरस, और जो बेटा अंडे को जन्म देंगे उन्हें बोलेंगे ओविपेरस, जिनके 2 पैर है उन्हें बोलेंगे बिप्ड, जिनके 4 पैर है उन्हें बोलेंगे क्वाड्रप्ड। क्या बोलते हैं लाडले, क्वाड्रप्ड बोलते हैं। जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जो बेटा बिना रीढ़ की हड्डी के जानवर होते हैं उन्हें बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा ऑटोबायोग्राफी, कई बार पढ़ा है, जब किसी इंसान के जीवन की कथा अपने आप द्वारा खुद ही लिख दे, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपकी ऑटोबायोग्राफी, और जो कोई दूसरा लिखे तो बेटा बायोग्राफी। नेक्स्ट लाडले बुंटिंग, बुंटिंग आप सभी को पता है झंडियां, क्या होता है लाडले, झंडियां होता है कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, जो बहुत सारी झंडियां कतार में लगी होती है ना, उनको बोलते हैं लाडले बुंटिंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, उनको बोलते हैं बुंटिंग्स। क्या बोलेंगे दोस्त, बुंटिंग्स बोलेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके सामने एक ऐसी जमीन जिस पर कुछ पैदा ना होता हो, दैट इज सो कॉल्ड लाडले बंजर जमीन, जिसे आप बोलते हो बेटा बैरन। क्या बोलते हैं लाडले, बैरन। इसका साइनो क्या होता है लाडले आपका स्टेराइल। क्या होता है प्यारे बच्चों आपका स्टेराइल। इसी के साथ एक क्या मैंने पढ़ा रखा है आपको, फिकंड, नहीं फिकंड नहीं होगा लाडलो, फैलो। फिकंड तो उपजाऊ होता है, स्टेराइल हो गया बांझ। स्टेराइल का मतलब होता है बेटा बांझ, और प्यारे साथियों यहीं से कोशिश करो एक बात और सीखने की, इसे बोलोगे बेटा फैलो। क्या बोलोगे लाडले आप, इसे बोलोगे फैलो। अनप्रोडक्टिव, अनकल्टिवेबल, अनटिलेबल, अनपोटेंट, अनफ्रूटफुल, ये सारे शब्द बेटा किसके, आपके बैरन के। इसका उल्टा हो गया बेटा आपका फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि बेटा आपका प्रोलिफिक। प्रोलिफिक यानी बहुफलदायक। प्रोलिफिक है तो बेटा आपका फिकंड। फिकंड है तो पोटेंट, कल्टिवेबल, टिलिएबल, फ्रूटफुल। ठीक है, ये सारे शब्द बेटा आपके फर्टाइल के साइन में हो जाते हैं। चलो लाडले बिनाइल, बिनाइल आप सभी जानते हैं द्विभाषिक, जो साल में 2 बार हो रखा हो। बायोग्राफी भैया जीवन की किसी की कथा हो गई। डन, कोई दिक्कत किसी मेरे प्यारे बच्चे को। चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट वर्ड पे आगे मेरे दोस्त आपके सामने आया बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्लीन हैंड्स, आप जानते हो निर्दोष व्यक्ति, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल निर्दोष है, दैट इज सो कॉल्ड क्लीन हैंड्स। क्या बोलोगे मेरे लाडले, क्लीन हैंड्स। बोलो एक बार मेरे साथ, क्या बोलोगे, क्लीन हैंड्स। नेक्स्ट बेटा आपके सामने क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप का मतलब होगा स्पष्ट विजय। क्लीन स्वीप का मतलब होगा स्पष्ट विजय, दिख रही है भाई, साफ साफ जीत गया बंदा, दैट इज सो कॉल्ड लाडले क्लीन स्वीप। समझ रहे हैं क्या होगा बेटा, क्लीन स्वीप। आपको लग रहा होगा सर बड़े खुश हो आज, बेटा खुश हुआ, आज हमारी बुक फ्लिपकार्ट पर आ गई। ठीक है ना, हमारा जो सपना था वो सच हुआ, हर बच्चे तक हमारी बुक पहुंचेगी। नेक्स्ट आ गया बेटा आपके सामने कम टू अ बेड। कम टू अ बेड का मतलब क्या होता है लाडले, समस्या चरम बिंदु पर पहुंचना है, जो चीज बिल्कुल चरम बिंदु पे पहुंच गई। अगर मैं आपसे बेटा इस वर्ड का इंग्लिश पूछ लूं आपसे, चरम बिंदु जो सबसे शीर्ष बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं लाडले, उसे हम बोलते हैं क्या लाडले, जिनेत। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनेत। जिनेत यानी चरम बिंदु, जिसे आप बोलते हो बेटा एपेक्स। क्या बोलते हैं लाडले, एपेक्स। कुल्मिनेशन, आपका पैरामाउंट, सरमाउंट, और आपका पिनेकल। एपोजी, एक प्यारा शब्द याद रखो बेटा, एपोजी। एपोजी का मतलब भी होता है जो सबसे शीर्ष बिंदु होता है उसे बोलते हैं एपोजी। ठीक है, ये सारे शब्द हो गए। और बेटा इसका अपोजिट क्या होगा लाडले, इसका अपोजिट हो जाएगा नादिर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका नादिर हो जाएगा। रोज रिवाइज करवाता हूं, भूल ना जाना। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों कम टू स्टैंड स्टिल, यानी कि बेटा पूरी तरह स्थगित, स्थिल यानी कि गतिहीन हो जाना, बिल्कुल रुक जाना, दैट इज सो कॉल्ड कम टू स्टैंड स्टिल, यानी बेटा पूरी तरह रुक जाना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके सामने क्रॉस स्वार्ड्स, यानी कि भैया सिर पर मंडराता हुआ एक तरीके से बोलो तो भैया खतरा, यानी कि बेटा दुश्मनी मोल लेना। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दुश्मनी मोल लेना। और क्रंच टाइम, क्रंच टाइम का मतलब होता है बेटा निर्णायक क्षण, जब बेटा आपको डिसीजन लेना हो कि हाँ या ना। समझ रहे बेटा, जब आपको लाडले डिसीजन लेना हो तो उसे बोलोगे बेटा आप क्रंच टाइम। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि नो बाबू सोना, नो रोना धोना, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में सफल होना। नो बाबू सोना, नो रोना धोना, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में है सफल होना। तो वही बात हो गई बेटा, जब आप इस डायलॉग को बोल करके लग जाते हो काम पे, दैट इज सो कॉल्ड लाडले क्या, क्रंच टाइम। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्रंच टाइम। इसी के साथ क्राई इन द विल्डरनेस, यानी कि भाई बिना मतलब आप कहीं रो रहे हो, जहां पे आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हो बेटा क्या, क्रंच इन मतलब क्राई इन द विल्डरनेस। ठीक है, अपील दैट गोज अनहेडेड, जिस पे मतलब ध्यान ही नहीं दिया जाए, ऐसी कोई अपील। नेक्स्ट आ रहा लाडले क्राई वंस आइज आउट, यानी कि भैया रो पड़ना, फूट फूट करके रो पड़ना, दैट इज सो कॉल्ड क्राई वंस आइज आउट। क्या बोलोगे बेटा, क्राइज वंस आइज आउट। क्या बोलोगे बेटा, क्राइज वंस आइज आउट। चलो और आगे बढ़ जाता हूं बेटा जी, नेक्स्ट वर्ड पे आ गया। नेक्स्ट बेटा डाइम अ डजन, बिल्कुल एकदम प्योर मूर्ख। समझ रहे हो, सॉरी मूर्ख नहीं होगा बेटा, एकदम साधारण। समझ रहे हो लाडले, क्या होगा, एकदम साधारण होगा। नेक्स्ट लाडले आपका लाडले आ गया आपके सामने डू अ रोयरिंग ट्रेड, यानी कि बेटा व्यवसाय में सफल होना, यानी कि दहाड़ते हुए आगे जाना। रोर क्या होता है, दहाड़ होती है, तो डू अ रोयरिंग ट्रेड यानी कि बेटा सफल होना। नेक्स्ट
से लाडले डॉक्टर द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बिना वजह किसी अनाधिकार के अनुसार मतलब बदलाव कर देना। चलो बेटा, प्यारी प्यारी सी स्पेलिंग आई लाडले। प्लेट्यू, प्लेट्यू आप सभी जानते हो पठार होती है बेटा। कमेटी में MITTEE लाडले। रेटोरिकल आप सभी जानते हो, रेटोरिकल, ठीक है। रेटोरिकल यानी कि बेटा अलंकार वाली चीज है, ठीक है। इसी के साथ लाडले रिपीटिशन, कई बार पढ़ा है। और रिमाइंडर में लाडले ER आता है, OR नहीं आता ना, AR आता है, ठीक है। इसी के साथ बेटा इसकी PDF आपको दे दूंगा अपने एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा तो कर लेना। इसके साथ बेटा हमारी जो ये बुक है, आज ये शब्द आप देख सकते हैं, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट ऑल्सो, यानी कि अभी तक अड्डा स्टोर पर अवेलेबल थी, आज बेटा फ्लिपकार्ट पर भी आ गई। और फ्लिपकार्ट पर जो आई है बेटा आज रात 11 बजे से बेटा इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो अड्डा स्टोर से भी कम रही है। अड्डा स्टोर पे भी 319 रुपए की हमारी बुक थी, लेकिन आज फ्लिपकार्ट पर बेटा ये आपको जो मिलेगी आज से लेकर कल रात 11 बजे तक, 24 घंटे का ऑफर है बेटा आपका। 24 घंटे तक मेरे प्यारे बच्चों आपको 310 रुपए में हमारी बुक मिलने वाली है। इस बुक के अंदर बेटा आपको सब कुछ मिलेगा, जो इंग्लिश के अंदर है वो सब कुछ इसके अंदर है। आपने इसको पढ़ लिया तो लाइफ जिंगा लाला, यानी लाइफ में बेटा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है दोस्त। चले, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, प्रैक्टिस सेट में सब कुछ है दोस्त, हर चीज है। ट्री मेथड से आपकी वोकैब है, आपके रूट वर्ड से है, डे वाइज है, चैप्टर वाइज है, प्रीवियस ईयर, सब कुछ बेटा जो इंग्लिश का है वो इसमें है। 3 साल की मेरी मेहनत है, फाइनली बेटा आज वो दिन आया कि आज हमारी बुक बेटा फ्लिपकार्ट पर आई और जोरों शोरों के साथ आई, ठीक है बेटा जी। चलो, इसी के साथ बेटा नोट्स भी हमारे फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर किसी मेरे लाडले को नोट्स पढ़ने हो, आपको लगता हो कि भाई ग्रामर कमजोर है, तो बेटा 6 किताब पढ़कर नोट्स ना बनाना लाडले, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। आप 15 किताब पढ़ने के बाद जो मैंने मेरे नोट्स बनाए, मैंने वही आपको दे दिए, बिल्कुल बढ़िया से पिक्टोरियल वे में, सब कुछ है हिंदी में, तो आपको बेटा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत प्यारा आ रहा है, सभी लाडले इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना। मैं 101% आपके लिए काम करता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास इतनी रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, और बेटा कमेंट करके आज लाडले सब बच्चे बताना, देखता हूं किस बच्चे ने लास्ट तक हमारी ये वीडियो, हमारा सेशन लिया है, ठीक है बेटा। बढ़िया से रहो, तुम हंसो, तुम मुस्कुराओ, और बस तुम रोना कम कर दो। अरे जिंदे हो तुम सारे के सारे, अरे जिंदे हो तुम सारे के सारे, इस जिंदगी की नाक में दम कर दो, ठीक है बेटा जी। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट लाडले, बढ़िया से